हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बेसिक क्लास जो ऑर्गेनिक चल रही थी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग 3 वे में हम लोग दिखाएंगे। इसका रिप्रेजेंट करने की तरीका कितने हो सकते हैं, एक फॉर्मूला जो कितने टाइप से लिखा जा सकता है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे, उसको कितने तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये 3 टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला के रूप में, दूसरा हम लोग करेंगे बॉन्ड लाइन के रूप में, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कंडेंस फॉर्मूला के रूप में। मतलब 3 वे है इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका। चलो बारी बारी से देखते हैं कौन कौन से तरीका आते हैं। तो चलो अगर क्वेश्चन में आ गया फर्स्ट टाइप जो हम लोग बताने जा रहे हैं, जैसे आपको ये CH3 है, ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये इससे सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है CH2। फिर यहाँ पे आपका ये हो गया आपका CH3, फिर यहाँ से आपका ये बॉन्ड बना गया है CH2 और फिर आपका बन गया ये CH3। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आप देखिएगा ध्यान से, जो ये कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड में क्या कार्बन दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन भी दिख रहा है और बॉन्ड भी दिख रहा है, मतलब सारा चीज रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये मतलब कंपाउंड दिया है, ये आपको इस कंपाउंड का नाम हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट किया गया वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरे तरीका से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होता है, आप देखिए जहां पे कार्बन है वहां पे तो पॉइंट है, ठीक है। अब इस कार्बन से बगल में भी कार्बन है, तो एक कार्बन यहाँ पे दिखा दो, कॉर्नर बना देना, ठीक है। मतलब ये कार्बन के लिए ये कार्बन हो गया, दूसरे के लिए कार्बन। अब यहाँ से आपका एक नीचे कार्बन गया, तो नीचे तो कार्बन दिखा दिए। उसके जस्ट बगल में एक और कार्बन है, एक और कार्बन दिखा दिए। उसके बाद एक और कार्बन दिखा दे। अब ये जो कॉर्नर बन रहे हैं, ये सब कॉर्नर बन रहे हैं, उस सब के सब क्या है आपका कार्बन है, ठीक है। और कार्बन के पीछे छुपा रहता है हाइड्रोजन। तो इस फॉर्मूला में हम लोग हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे, ना कार्बन दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएंगे हम लोग, बॉन्ड दिखाएंगे। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन कहाँ कहाँ पे है? तो कार्बन देखिए बच्चों, यहाँ पे कार्बन, जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, सभी जगह पे क्या बना हुआ है? कार्बन। मतलब हर जगह पे क्या है? कार्बन। मतलब ये वाला जो कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड, दोनों सेम है, लेकिन दोनों का रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। मतलब ये बॉन्ड लाइन में दिखा हुआ। एक और तरीका हो सकता है इसको हम दिखाने के लिए, कैसे दिखाएंगे हम लोग? देखो, सिर्फ बॉन्ड को छुपा देना है। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो बॉन्ड नहीं दिखाना है, बाकी सारा चीज दिखाना है। जैसे ये CH3 हो गया आपका, तो यहाँ पे CH3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बगल में क्या है? CH। बॉन्ड नहीं दिखाना है, यहाँ पे जो बॉन्ड है ये बॉन्ड को छुपा देना, मतलब CH हम लोग। उसके बाद इसमें एक ब्रांच जुड़ा हुआ, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग ब्रांच, ठीक है। उसके बाद क्या आपका CH2, उसके बाद आपका क्या है? CH3। ये जो कंपाउंड है, यही कंपाउंड ये भी है, मतलब तीनों कंपाउंड एक ही है, लेकिन ये तीनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। इस कंपाउंड को जो बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लिखा हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखा हुआ। ये जो पार्ट लिखा हुआ इसको बोलेंगे कंडेंस फॉर्मूला। इसको हम लोग बोलेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला। देखो स्टूडेंट्स, क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया रहेगा तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग 3 तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है, फर्स्ट नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, दूसरा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, और तीसरा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग कंडेंस फॉर्मूला में। अब इस कंपाउंड को और हम थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं, और डिफिकल्ट जो कंपाउंड रहेंगे उसको हम लोग 3 तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे आपका ये हो गया CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे हो गया आपका Br, ये भी CH, ऊपर Br, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं CH3। सारा चीज दिख रहा है, अभी सब चीज दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला।
अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन लिखा दो, ठीक है। इसके जस्ट बगल में कार्बन, यहाँ पे कार्बन लिखा दो। नीचे में कार्बन नहीं है, सिर्फ कार्बन को कॉर्नर पॉइंट या डॉट दिखाएंगे, बाकी का नहीं। बी आर है तो आपको बी आर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बगल में यहाँ पे कार्बन है, ऊपर भी बी आर है, फिर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। इसको बोल देंगे हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे इसका कंडेंस फॉर्मूला। इसको देखेंगे हम लोग कंडेंस फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कंडेंस फॉर्मूला में ये CH3 है, ये आपका CH3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद CH है, यहाँ पे CH लिखेंगे हम लोग। अब ये वाला ब्रांच में है, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, BR को ब्रैकेट में लिखेंगे, जो ब्रांच रहेगा उसको ब्रैकेट में लिखाएंगे। फिर यहाँ पे CH है, ये भी आपका हो गया CH। उसके बगल में यहाँ पे ब्रांच है, ये ब्रांच को हम लोग लिखेंगे BR को ब्रैकेट में, उसके बाद आपका हो जाएगा CH3। अब इसको हम लोग बोल देंगे कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। मतलब ये तीन फॉर्मूला होते हैं, पहला स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और होते हैं कंडेंस फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा एक और देख लेते हैं। अगर आपके पास उल्टा दे दिया रहेगा, उल्टा मतलब क्या दिया रहेगा कि बॉन्ड लाइन दे दिया। अच्छा, एक और सिंपल क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे आपका ये क्वेश्चन CH3 है, C ऊपर BR और यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH, ऊपर आपका PH, फिर यहाँ पे CH2 और ये आपका हो गया CH3। अभी क्वेश्चन देखो, ये जो कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्योंकि इस कंपाउंड में ऑलरेडी सभी चीज दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, बॉन्ड दिख रहा है, तो पूरा चीज अगर रिप्रेजेंट कर देगा कंपाउंड में तो इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इसको हम लोग दूसरे, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला को हम लोग कन्वर्ट करेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में और कंडेंस फॉर्मूला। चलो बॉन्ड लाइन में पहले कन्वर्ट करेंगे। बॉन्ड लाइन के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन को ऐसे दिखा दो, दिखा दिए। उसके बगल में भी यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन ऊपर और नीचे कार्बन नहीं है, तो कार्बन नहीं है तो जो है वही दिखा दो। तो ऊपर BR है, ये आपका BR है, और नीचे आपका क्या है, Cl है। उसके बाद में यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे, ऊपर क्या आपका PH, तो आपको PH लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कार्बन है, इसके जस्ट बगल में देगा कार्बन है। इसको बोलेंगे हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये आपका हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तीसरा जो होता है जिसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये CH3 है, तो अब ये CH3 लिख दो, लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे कार्बन है, ये आप कार्बन लिखिए। अब इस कार्बन पे दो ब्रांच, एक BR है और क्या है, Cl है, तो दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे। अब दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे तो किसको पहले लिखोगे, BR को लिखोगे पहले या Cl को लिखोगे। तो ब्रोमीन अल्फाबेट्स में पहले आता है, इसलिए ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे और क्लोरीन में। तो ABCD में ब्रोमीन पहले आता है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, ये BR हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया Cl, उसके बाद यहाँ पे CH, और फिर ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, PH, ये हो गया PH ब्रैकेट में। उसके बाद यहाँ पे CH2 और फिर आपका हो गया लास्ट में CH3। और इसको बोलेंगे हम लोग कंडेंस फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का 3 वे है। पहला हमारा तरीका है, पहला क्या वे है, पहला जो है आपका हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा बॉन्ड लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और तीसरा रूप में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कंडेंस फॉर्मूला के मतलब रूप में। अब ये तीनों चीज एक ही है, सिर्फ इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, और कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलो अब हम लोग रिप्रेजेंट करने आ गया है कि कंडेंस फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, चलो पहले पता करो कि कौन सा फॉर्मूला दिया है। ये बॉन्ड लाइन में दिया है,
तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में दिया है, तो बाकी दो बच गया जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और दूसरा बच गया आपका कंडेंस फॉर्मूला। उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आपको ऑलरेडी दिया स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सॉरी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। अब ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में दे दिया है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। तो सर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है ना। तो चलो यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन दिखा दो, उसके बाद में यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन दिखा दो, उसके बाद में यहाँ पे कार्बन है, उसके बाद में यहाँ पे कार्बन है, उसके बाद यहाँ पे कार्बन है, उसके बाद इधर Cl है और इधर क्या है, Br, ठीक है। अभी ये बन गया, यहाँ पे कार्बन कार्बन दिखने लगा। अब ये हाइड्रोजन भरना है, तो कार्बन के चारों तरफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन, और कार्बन कितना बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो कैसे हाइड्रोजन भरोगे वो ध्यान से देखना है। जैसे ये कार्बन 1 बॉन्ड बना चुका है, 1 बॉन्ड बना चुका है कार्बन, लेकिन ये 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड खाली है, मतलब इसके पास जो 3 हाइड्रोजन छुपा हुआ है, 1 2 और आपका क्या हो गया 3, इस कार्बन के बीच में जाते हैं, तो ये कार्बन इधर बॉन्ड बनाया हुआ, 1 बॉन्ड इधर बनाते हैं, मतलब ऑलरेडी ये 2 बॉन्ड बना चुका है। अब 2 बॉन्ड बना चुका है, इसके पास 2 हाइड्रोजन और होगा तब ना 4 होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन दिखाएंगे। सेम कहानी इसके साथ 1 2, एक हाइड्रोजन इधर होगा और एक हाइड्रोजन आपका इधर होगा। यहाँ पे आते हैं 1 2, एक हाइड्रोजन इधर होगा आपका और एक हाइड्रोजन आपका इधर होगा। इस कार्बन पे आते हैं 1 2 3, मतलब एक हाइड्रोजन और होगा यहाँ पे, क्लियर हो गया। मतलब ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, इसको थोड़ा अच्छे से ढंग से लिख सकते हैं हम लोग कि अगर ऐसे लिखेंगे, अगर यहाँ पे कार्बन है, कार्बन लिख देंगे, कितना हाइड्रोजन है इसके पास, तो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन दिखा देंगे। यहाँ पे बाद इसके बाद क्या है C, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे CH2 लिख सकते हैं। इसके बाद ये कार्बन हो गया, यहाँ पे CH2 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं CH2 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे CH और एक Cl इधर भी है और एक Br इधर है, इसको हम लोग बोल देंगे, दोनों एक ही चीज है, इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मतलब बॉन्ड लाइन से किसमें कन्वर्ट कर दिए हम लोग, स्ट्रक्चर में, इसका नाम बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कंडेंस फॉर्मूला में। कंडेंस फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करोगे, चलो देखें। फिर यहाँ पे CH3 है, तो आपको CH3 दे दो, बॉन्ड को छुपा देना है, बॉन्ड को कंडेंस फॉर्मूला में नहीं दिखाना है। तो बॉन्ड को हटाते हैं तो क्या आता है यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी बॉन्ड हटाओगे तो क्या आएगा CH2, यहाँ पे भी क्या आएगा CH2, यहाँ पे क्या आएगा आपका CH। अब ये दो देखो ब्रांच है, ये 2 शाखाएं हैं, ये ब्रांच है, तो ब्रांच को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में इसको पहले लिखोगे, किसको लिखोगे, तो अल्फाबेट्स देखेंगे, तो ब्रोमीन पहले आता है, उसके बाद क्या आता है क्लोरीन आता है। तो आपका ये ब्रोमीन जो होगा उसके बाद आपका क्या लिखाएगा, क्लोरीन लिखाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग कंडेंस फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये आपका हो गया कंडेंस फॉर्मूला, क्लियर हो रही है। चलो और कुछ हम क्वेश्चन करते हैं, इस पे डील करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगर आपके पास क्वेश्चन ये वाला है, चलो एक क्वेश्चन है आपके पास, इस कंपाउंड दिया गया, इस कंपाउंड में हम लोग क्या देख रहे हैं, मतलब बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन नहीं दिख रहा ना हाइड्रोजन दिख रहा है, मतलब कंफर्म है ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ही है। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला में और कंडेंस फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करोगे वो देखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कार्बन है, मतलब जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट एंड पॉइंट है वहाँ पे क्या आपका है कार्बन छुपा हुआ है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन है ना। तो चलो दिखाते हैं, यहाँ पे कार्बन है दिखा दिए, उसके बाद यहाँ पे एक तो कार्बन है, उसके बाद आगे में यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, इसके बीच में 3 बॉन्ड बना हुआ, 1 2 और एक 3 बॉन्ड बना हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ पे कार्बन है, उसके बाद एक ऊपर कार्बन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कार्बन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, और एक Cl ऊपर है और एक Br नीचे। चलो हो गया क्लियर। अब हाइड्रोजन दिखाना है, तो हाइड्रोजन कैसे दिखाओगे, चलो देखते हैं। जिससे कार्बन 1 बॉन्ड बना चुका है और बनाता है 4 बॉन्ड, इसके पास कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसके पास अवेलेबल, 1 2 और ये आपका हो गया क्या 3।
यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, मतलब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के बारे में जानते हैं 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे तो एक कार्बन, दो कार्बन और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा क्योंकि कार्बन 2 बॉन्ड बनाया हुआ। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग तो देखो तो कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाया हुआ, एक हाइड्रोजन दिखाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, हाइड्रोजन की संख्या नहीं होगी। बच्चों बताओ, ये तो कन्वर्ट हो गया किसमें, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। इसको अच्छे तरीके से लिखना चाहोगे थोड़ा सा जान करके, ये कार्बन हो गया 1 2 3, हाइड्रोजन दे दो आपको 3, उसके बाद यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2 और ऊपर भी CH डबल बॉन्ड, ये हो गया Cl और ये आपका हो गया Br। और इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इसको हम लोग कंडेंस फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना। अब कंडेंस फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिर्फ बॉन्ड को छुपाना है। किसको छुपाना है, बॉन्ड को छुपाना है। बॉन्ड को छुपाओगे कैसे बच्चों बताओ, बॉन्ड को बहुत सिंपली छुपाएंगे हम लोग। CH3 है, यहाँ पे CH3 दे दो, उसके बाद C है, उसके बाद C है, उसके बाद आपका CH2 है, उसके बाद आपका CH है, उसके बाद C है, और इसमें 2 ब्रांच है Br और Cl। तो Br को हम लोग पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे किसका, Cl को लिखेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये हो गया आपका कंडेंस फॉर्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 वे से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हमको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और तीसरा आपका क्या हो गया, कंडेंस फॉर्मूला। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कंडेंस फॉर्मूला दिया रहेगा, पहला तो पढ़े थे हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया रहेगा, तो हम लोग बॉन्ड लाइन और कंडेंस में कन्वर्ट कर लिए। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अगर बॉन्ड लाइन में दिया रहेगा तो स्ट्रक्चर, और हम लोग किसमें कन्वर्ट किए हैं, कंडेंस फॉर्मूला में। अगर कंडेंस फॉर्मूला में दे दिया तो हम लोग 2 रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड लाइन और स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जब कंडेंस फॉर्मूला दिया रहेगा तो बॉन्ड लाइन और स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जब कंडेंस फॉर्मूला दिया रहेगा तो। चलो नेक्स्ट हमारा ये है कि आपका कंडेंस फॉर्मूला में दे दिया, सॉरी चलो एक क्वेश्चन आपको दे दिया है, तो आपको सिंपल दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, बॉन्ड नहीं है। अगर बॉन्ड नहीं है तो इसको बोलने का हम लोग कौन सा फॉर्मूला में, कंडेंस फॉर्मूला। ये कंडेंस फॉर्मूला दे दिया है, कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, और कन्वर्ट करेंगे हम लोग बॉन्ड लाइन। चलो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग कन्वर्ट करते हैं। पहले ये CH3 है, आप CH3 दे दो, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड देना है, फिर CH है, फिर यहाँ पे CH है, यहाँ पे एक बॉन्ड देते हैं, ठीक है। अगर एक बॉन्ड दिए हैं तो 1 2 और एक हाइड्रोजन, 3 ही बॉन्ड हुआ है, मतलब एक बॉन्ड और होगा यहाँ पे। अब देखो कार्बन 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गया। अब ये दोनों हो गया, उसके बाद यहाँ पे भी आपका CH है। अब यहाँ पे देखिए ये CH है, सॉरी यहाँ पे CH नहीं होगा, और ये H नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे CH है, मतलब इसके बीच में कितना बॉन्ड होगा, इसका भी 4 बॉन्ड हो जाएगा, इसका भी होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये आपका CH हो गया, उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे CH2 और इधर एक Br है, एक आपका क्या है, Br है, ठीक है। तो देखो 1 2 और 2 हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 1 2 और एक इधर बॉन्ड 3 और एक हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गए। इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मतलब एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर एक यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। यहाँ पे चलो देखते हैं कार्बन, उसके बाद यहाँ पे कार्बन, उसके बाद आपका लास्ट में क्या हो गया, Br। ये जो टेढ़ा किए हैं कोई जरूरी नहीं ऐसे टेढ़ा करना है,
मतलब थोड़ा कार्बन पता चले इसलिए टेढ़ा कर दिए हम लोग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। चलो इस कंपाउंड के बारे में जानते हैं। तो इस कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड आपको दिया है कंडेंस फॉर्मूला में, क्योंकि इसमें बॉन्ड ही नहीं दिया रहा है, बॉन्ड नहीं दिया है, मतलब ये कंडेंस फॉर्मूला में दे दिया है, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अभी कंडेंस फॉर्मूला में दे दिया है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्ट्रक्चर में और बॉन्ड लाइन में। पहले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो CH3 है कि आपका CH3 दे दो, उसके बाद यहाँ पे C है, उसके बाद बीच में 2C है, उसके बाद CH है, ब्रैकेट में Br और TH है, मतलब एक Br इधर रहेगा और ब्रांच में रहेगा। ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, ब्रांच में रहेगा। चलो CH3 है, एक यहाँ C है, इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया। देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, कार्बन 3 को हाइड्रोजन 1 4 हो गया ऑलरेडी। अब इस कार्बन के बीच में देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब बॉन्ड से ही पूरा करना है। हाइड्रोजन नहीं है तो मतलब बॉन्ड है, बॉन्ड है मतलब कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड। अगर 3 बॉन्ड देते हैं तो 1 2 3 4, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ पे बात करेंगे कि इधर 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, तो ये कार्बन एक और बॉन्ड बनाइए इसके साथ, ये भी 4 हो गया। क्लियर हो गया, AB4 अब ये CH और ये Br और ये Br, इसके पास 4 है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बना चुका है। चलो अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कौन सा फॉर्मूला में, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में तो कार्बन हो गई, यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, 2 कार्बन 2 और 2 कार्बन के बीच में क्या देना है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर एक तीसरा कार्बन है, अब उसके बाद इधर Br और इधर आपका हो जाएगा BH। अब इसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोलोगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और ये आपका हो जाएगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्लियर हो रहा है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग। जैसे बेंजीन के अब नाम सुने हो कि ये बेंजीन है आपका, है ना बेंजीन। अब बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और तो ये कौन सा फॉर्मूला दिया है, ये दिया है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। इसका कंडेंस फॉर्मूला तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि रिंग है, तो रिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंडेंस फॉर्मूला लिखने के लिए। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कौन सा फॉर्मूला में, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन निकाल दो, 1 2 3 4 5 और ये आपका हो गया 6। अब ये देखो सब में बॉन्ड बना हुआ है, ऐसे बॉन्ड दिखाते हैं, ये बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल डबल सिंगल, मतलब यहाँ पे अगर डबल है फिर एक छोड़ दिया, फिर यहाँ पे डबल, एक छोड़ दिया, फिर यहाँ पे हो गया डबल, ठीक है। अब देखो कार्बन तो कितना बॉन्ड बनाया, 1, ये कार्बन है, 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो कितना हाइड्रोजन होगा इसके पास, एक हाइड्रोजन होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे 1 2 3, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी आपका कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसके पास भी आपका क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी क्या हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। इसी को बोलो बेंजीन। ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हुआ, और ये आपका सॉरी ये हुआ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और ये आपका हो गया कौन सा फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। चलो बच्चों एक और हम लोग दिखाते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जिसे आपके बारे में थोड़ा बताते चाहते हैं। ये अगर दे दिया है इसके बारे में पता करो कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिसको लोग स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 6 कार्बन का मेंबर है, तो 6 कार्बन का 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका बॉन्ड, 6 कार्बन हो गया ना। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिए। अब ऊपर क्या हमारा, एक यहाँ पे OH है, ये OH है, नीचे हमारा क्या है, Cl, ठीक है। अब देखो कार्बन तो ऑलरेडी मतलब 1 2 बॉन्ड बनाया, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन को कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 बॉन्ड बनाते हैं तो 2 बॉन्ड बना चुका, 2 हाइड्रोजन हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे छुपा हुआ है, 1 2 3 बॉन्ड बनाया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन छुपा हुआ, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिखाएंगे,
और यहाँ पे तोड़े 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे दिखाते हैं, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, 2 दिखा दो। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है, तो 3 लोन पेयर हम लोग दिखाएंगे। क्लियर हो रहा है? अब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका था हमारे पास, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला था स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, और आपका था एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन में तो डील किए, अभी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ हम लोग आप लोग को होमवर्क देते हैं, आप लोग उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग, तीनों तरीका में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे पहला हमारा लिखते हैं ये तो किसमें है, ये बॉन्ड लाइन में दिया हुआ, तो ये बॉन्ड लाइन में दिया, तो आपको 2 में कन्वर्ट करना है, स्ट्रक्चर में और आपको कंडेंस में कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, अगर ये क्वेश्चन दे दिया, ये भी देखो बॉन्ड लाइन में दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, स्ट्रक्चर में और कंडेंस फॉर्मूला में। और हम लोग देते हैं, जैसे आपको ये हो गया, इसको भी कन्वर्ट करना हम लोग किसमें, स्ट्रक्चर में और इसमें कंडेंस में। कंडेंस में नहीं हुआ तो स्ट्रक्चर में कीजिए, ठीक है। और हम क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन हाइड्रोजन दिखाना है। दूसरा आपका हो जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और हम दूसरा स्ट्रक्चर का फॉर्मूला देते हैं हम लोग, से आपका हो गया CH3 CH Br और बस। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि जो किसमें दिया गया है, ये तो आपको कंडेंस फॉर्मूला में दे दिया है। अभी कंडेंस फॉर्मूला में दे दिया गया है, तो इसको आपको फाइंड करना है किसमें, स्ट्रक्चर में और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलो होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, इसको हम लोग हेडिंग दे सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 3 वे, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्लियर हो गया? ये था आज का बेसिक क्लास। कुछ नेक्स्ट बेसिक क्लास में हम लोग फिर इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, इससे कुछ ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे।